वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज हम सभी लोग जो भारतीय धर्म का पांचवा आधार स्तंभ श्रीफल अथवा नारियल, हमारे भारतीय धर्म में नारियल की पूजा क्यों की जाती है, इसके पीछे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण क्या है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। एक हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने श्लोक बोला है, नारी केल समाकारा दृश्यन्तेपि सज्जना अन्ये बदरिकाकारा बहिरेव मनोहरा। अर्थात हे मानव, तू नारियल के जैसा ही जीवन जीना, बेर के जैसा जीवन नहीं जीना। तात्पर्य यह कि सज्जन पुरुष को नारियल की उपमा दी जाती है। क्यों? क्योंकि नारियल ऊपर से तो कठोर लेकिन अंदर से पानी भरा हुआ होता है। ठीक उसी प्रकार सज्जन पुरुष भी ऊपर से तो कठोर दिखता है लेकिन उसका हृदय दूसरे को दुख देख करके, दूसरे को पीड़ा देख करके उसका हृदय पानी पानी हो जाता है। इसके अलावा जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, जैसे बेर को उपमा दी गई है कि दुर्जन व्यक्ति बाहर से देखने में तो मृदु, बोलने में वह मीठा बोलता है, लेकिन उसका हृदय अत्यंत कठोर होता है। जैसे बदरी का फल, बेर का फल ऊपर से खाने में मधुर होता है परंतु उसके अंदर कठोर बीज होता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि हमारा जीवन नारियल के जैसा होना चाहिए, ऊपर से तो कठोर परंतु अंदर से पानी के जैसा होना चाहिए। जैसे एक संसार में आश्चर्यचकित घटना संतों ने कहा है कि लाखों लाखों वर्ष हो गया, नारियल का फल पेड़ से अलग होता तो किसी व्यक्ति के सर पर गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो सकती है, परंतु आज तक पूरे विश्व में ऐसी एक भी घटना नहीं हुई है कि नारियल का फल किसी व्यक्ति के सिर पे गिरा हो और उसकी मृत्यु हो गई हो। यह अपने आप में यह एक आश्चर्यचकित घटना है। इसीलिए संतों ने इसको श्रीफल कहा हुआ है। इस फल से किसी का अनर्थ नहीं हुआ। श्रीफल एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण हमको देता है कि किसी भी व्यक्ति का रूप न देख करके, सौंदर्य को न देख करके, बल्कि उसका हृदय देखना चाहिए, उसका हृदय कैसा है, यह दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसीलिए संतों ने भगवान की पूजा में इसको अंगीकार किया है, स्वीकार किया हुआ है। नारियल की एक और विशेषता होती है कि नारियल स्वतः खारे पानी में रह करके हम सभी लोगों को अत्यंत मीठा पानी पीने को प्रदान करता है। नारियल से हमको यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हम कितने भी गंदे समाज में क्यों न रहें, लेकिन बुराइयों को छोड़ करके अपने अंदर अच्छाइयों को ग्रहण करना, यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण नारियल हमको प्रदान करता है। नारियल में इतनी ही विशेषताएं नहीं, हमारे वैदिक धर्म में एक कुरीति चली आई है बलि देने की। हमारे यज्ञीय अनुष्ठानों में
पशुओं की बलि दी जाती थी, यहाँ तक कि मानव की बलि भी दी जाती थी। परंतु संतों ने लोगों के पास जाकर के कहा कि इस नारियल में भी एक जीवंतता है। देखने में यह कठोर है, परंतु इसके अंदर भी जीवन है। इसके अंदर पूरे के पूरे नारियल के वृक्ष समाहित है इसके अंदर। इसलिए हिंसा को छोड़ करके अहिंसा का मार्ग दिखाने वाला नारियल है। हमारे ऋषियों ने यह मान्य किया कि किसी जीव की बलि न दे करके इस नारियल की बलि हम देंगे यज्ञ में, और उसके ऊपर सिंदूर डाल करके नारियल का पानी छिड़काव करेंगे तो यह खून के जैसा हो जाएगा। ऐसा समाधान श्रीफल से हमारे ऋषियों ने हमको प्रदान किया, जिससे नर बलि, पशु बलि, यह हिंसा रोकी गई और हमारा भारतीय धर्म हिंसा से अहिंसा के मार्ग पर चला। इसलिए हमारे जीवन में नारियल का, हमारे धर्म में नारियल का एक प्रमुख स्थान दिया गया है। इसके पीछे हमारी यह भावना होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को, समाज के प्रत्येक व्यक्ति का बाह्य स्वरूप न देख करके, उसके गंदगी को न देख करके, उसकी बुराइयों को न देख करके, बल्कि हम उसके अंदर रही हुई अच्छाइयों को ग्रहण करें। अगर ऐसा हम करते हैं तो सचमुच हम जो 5वां आधार स्तंभ नारियल है वह पूजन करने योग्य नारियल है, और उससे हमको यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। श्री वैष्णव सेवा यूट्यूब चैनल के माध्यम से अत्यधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें।